वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2018 में आई चैनल जीरो सीरीज के बारे में बात करेंगे। वेल के एक एनाथोलॉजी क्रीपी पास्ता हॉरर सीरीज है जिसके टोटल 4 सीजन है, जिसमें से आज हम सभी ही इस वीडियो के अंदर इसके सीजन 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि एपिसोड खत्म होते होते सही में आपका दिमाग खराब कर देगा। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग सिटी ऑफ अमेरिका न्यू जर्सी को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही इस सिटी के अंदर बेसिकली 2 टीनेज बच्चों को देख पाते हैं, जिसमें लड़की का नाम कारा एंड लड़के का नाम माइकल होता है, जो कि ये दोनों ही अपने स्कूल से छुटकर पीछे ऐसे मेट नाम की बिल्डिंग के, जो कि आज से ठीक 50 साल पहले एक बहुत ही बड़े ट्रेजिक एक्सीडेंट के दौरान बिल्डिंग के अंदर आग लग जाने की वजह से अनफॉर्चुनेटली पीछे मिट के मालिक जोसेफ पीछे और उनकी फैमिली के बुरी तरीके से जलकर होल इंटायर बिल्डिंग बंद कर दी गई थी। अब मैंने आप सभी को यहाँ पर पिक्चर्स फैमिली के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि ये सेगमेंट आगे चलकर स्टोरी के अंदर एक बहुत ही बड़ा लफड़ा हमारे बीच क्रिएट करेगा। तो बस हो सके तो आप सभी ही इस बात को याद रखने की कोशिश करना। सो बाय द वे, जिम और कारा वो दोनों बात करते करते अपने घर के तरफ ही जा रहे थे, तो तभी ही उनके घर जाने के रास्ते के बीच एक बड़ा ही पुराना सा खंडर सा पीछे ऐसे बिल्डिंग के रास्ते के ठीक पीछे एक पब्लिक पार्क आ जाता है, जो कि इस पार्क का नाम डाल्टन था, जिसमें कोई भी आम तौर पर जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि जो भी इंसान इस पार्क में, चाहे फिर वो भले गलती से ही हो या फिर कैसे भी, वो किसी भी हालत में दोबारा लौटकर नहीं आता था। अब आखिर में ये कैसे, तो आइए इस बारे में देखकर अच्छे से पता करते हैं। तो अब इस खंडर से पार्क को देख कारा पास ही में ही खड़े जिम को कन्विंस कर अपने साथ इस पार्क के जरिए अपने घर चलने के लिए कहती है, क्योंकि इसको क्रॉस करते ही इनका घर 2 ब्लॉक छोड़ के ही पास ही में ही बना हुआ था। तो अब कारा की इन बातों को सुन जिम वो तुरंत ही इसके साथ इस पार्क में चलने के लिए हाँ कह देता है। तो बस अब ये दोनों इस पार्क के अंदर आकर अपने घर के तरफ ही जा रहे थे, तो तभी ही इन दोनों को पार्क के एकदम बीचों बीच बिल्कुल ही होश उड़ा देने वाला सीन दिखाई देने को मिलता है। ये एक लंबी सी व्हाइट कलर की सीढ़ी एक बिना घर के गेट से जुड़ी हुई थी, जो कि देखने में ही काफी वियर्ड दिख रहा था, क्योंकि यूजुअली ऐसी चीजें पार्क के अंदर देखने को नहीं मिलती। बट अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर में इस सीढ़ी और गेट का रिलेशन क्या है। तो वेल, इस बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे से एपिसोड में आगे चलकर पता चलेगा। तो अब इस वियर्ड से सीढ़ी और गेट को देख जिम और कारा वो दोनों घबराते हुए भागकर इस पार्क से बाहर ही निकल रहे थे, तो तभी ही भागते वक्त कारा को झाड़ियों की तरफ से किसी इंसान की गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसे देख कारा वो इस बारे में देखने के लिए जिम को भी कहती है, बट वो तो उस सीढ़ी और गेट वाले इंसिडेंट से अंदर से इतना ज्यादा डर गया था कि कारा के हाथ को छोड़ उसको अकेला ही पार्क से बाहर जाने की कोशिश करता है। सो मेनवाइल जिम वो इस पार्क से बाहर की तरफ ही जा रहा था, तो तभी ही इसके रास्ते के बीच में एक बड़ा ही क्रीपी सा लाल कपड़े पहना हुआ छोटी आंखों वाला बच्चा हाथों में मिड क्रशर लिए हुए खड़ा हुआ था, जो कि ये अपने सामने जिम को ऐसे खड़े हुए देख सीधे उसके तरफ भाग बिना कुछ सोचे समझे उसे ही मिड क्रशर की मदद से जिम के सर के बीचों बीच कस के जोर से मार बेरहमी से उसके सर को फाड़ कर अंदर निकले हुए दिमाग को कच्चा ही खाना शुरू कर देता है। लेकिन बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। वेल, जिम को ऐसे मारने के बाद ये छोटा बच्चा बड़े ही तेजी से भागकर पार्क की झाड़ियों के अंदर जा पर कारा वो अभी भी किसी गुनगुनाने की आवाज के बारे में जिम की मौत से बिल्कुल ही अनजान झाड़ियों के अंदर ही देख रही थी। तो तभी ही इन्हीं ही झाड़ियों के अंदर से वो ही छोटा सा क्रिपी बच्चा एकदम से बाहर की तरफ आज सेम जिमी की तरह ही कारा की पूरी बॉडी की चमड़ी को उखाड़ एक ही झटके में उसको ऊपर से लेके नीचे तक बड़े ही बेरहमी से खाकर मार डालता है। वेल, अब आखिर में ये बच्चा कौन था जिसने बड़े ही बेरहमी से जिम और कारा को मारा है, तो इस बारे में भी आप सभी को एपिसोड में आगे चलकर ही पता चलेगा। बट एक चीज तो आप सभी की इस शॉकिंग इंसिडेंट से फिलहाल के लिए अच्छे से क्लियर होगी कि आखिर में क्यों लोग इस पार्क में जाने से इतना डरते थे। तो बस सब सीन इस क्रीपी इंसिडेंट से चेंज होकर कहीं और नहीं बल्कि न्यू जर्सी के अंदर ही फोकस करता है, जहाँ पर हम सभी ही ट्विन सिस्टर्स एली एंड जोई नाम की 2 लड़कियों को देख पाते हैं, जो कि ये दोनों ही कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद टेक्सास से मूव ऑन जर्सी आकर सोशल वर्किंग का काम करने के लिए आए हुए थे। बेसिकली इस जॉब के अंदर एली का काम कुछ ऐसा था कि एली वो अपने कलीग बैन के साथ मिलकर, जिसे आप थोड़ी ही देर में देख लोगे, टाउन के अंदर जितने भी ड्रग्स एडिक्ट लोग थे उन पर्टिकुलर जंकीज के घर जाकर उनके एडिक्शन के मैटर के बारे में बातचीत करने
का एक कैजुअल सेशन का काम था ताकि वो लोग बिना रिहैब जाए एली और बेन के सेशन को फॉलो कर अपने इस एडिक्शन से ओवरकम कर सके। तो बस इसी ही जॉब के लिए एली ने एवेन्यू स्ट्रीट के अंदर एक घर भी किराए पे ले लिया होता है, जहाँ पर कोई एलिसा नाम की लेडी इस घर की लैंडलेडी थी। तो अब फाइनली जैसे तैसे एली और जूही के सक्सेसफुली घर के अंदर शिफ्ट होते ही अब आखिर में स्टोरी लाइन के अंदर स्टोरी के सेकंड हाफ में सब कुछ इतना अच्छा देखने के बाद एंड ऑब्वियसली सुनने के बाद अब कहानी में दिक्कत कहाँ पर आती है, तो दिक्कत और कहीं नहीं बल्कि सरप्राइजली लिसा के घर के बाहर की तरफ ही होती है। जहाँ पर अभी एली और जूही शिफ्ट हुए थे। वेल अब ये कैसे, तो आइए अच्छे से देखते हैं। जैसा कि आप सभी को याद ही होगा कि हम सभी ने ही एपिसोड के स्टार्टिंग में पिक्चर्स मेट नाम की बिल्डिंग के पास मौजूद डाल्टन पार्क के अंदर कारा एंड जिमी नाम के यंग स्टूडेंट्स को बड़े ही बहरे में से किसी क्रीपी से बच्चे के जरिए अनफॉर्चुनेटली मरते हुए देखा था। तो वो पार्क एंड वो बिल्डिंग जिस जगह पर मौजूद थे वो शॉकिंगली लिसा के घर के ठीक सामने ही एवेन्यू स्ट्रीट पर ही मौजूद था। अब उसे क्रीपी डाल्टन पार्क एंड पिक्चर्स बिल्डिंग का लिसा के घर से क्या कनेक्शन है, तो ये बात भी आप सभी को एपिसोड में आगे चलकर ही पता चलेगी। बट आप सभी अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए कि चीजें अब धीरे धीरे काफी ज्यादा दिमाग खराब कर देने वाली होगी, जो आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। तो बस अब इसे ही इंटेंशन के साथ सीन अब डायरेक्टली इधर से चेंज होकर नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग बेन और एली के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर ये दोनों को तानिया मार्कस नाम की औरत का, जो कि वो उनकी पड़ोसी ही थी बट एक ड्रग एडिक्ट थी, एक फॉलो अप सेशन लेने के लिए जा रहे होते हैं। तो खैर तानिया के घर आते ही बेन वो बस उसका सेशन ही ले रहा था, तो तभी ही उसे ही वक्त एली जिसे दीवार के सारे पेट करके बैठी हुई थी उसके बिल्कुल ही पीछे की तरफ हम सभी ही किसी अजीब से दिखने वाले बच्चे को देख पाते हैं, जो कि वो दीवार को बड़े ही वियर्ड तरीके से चाट रहा था। तो उसे बच्चे के दीवार कैसे चाटते ही एक सामने की तरफ ही बैठी एली उसको अचानक से ऐसा फील होता है कि कोई उसके थाइस को चाट रहा हो। तो अब इससे बिल्कुल ही अनसेटलिंग फीलिंग को महसूस कर एली वो अपने ठीक सामने बैठे बेन और तानिया को इस बारे में बताए, चुपचाप से खड़े होकर इस मैटर के बारे में ठीक पीछे ही बनी हुई उसे दीवार के पास जाकर कुछ देखने की कोशिश करती है। तो तभी ही इसको इस दीवार के अंदर से किसी बच्चे की हंसने की आवाज आती है। तो जिसे ये सुन उसको फॉलो करते करते ठीक सामने ही बने हुए एक कमरे के अंदर चली जाती है। तो उस कमरे के अंदर आते ही एली को एक छोटी सी बच्ची खेलती हुई दिखती है, जिसने बिल्कुल ही लाल कलर की वैसी ही ड्रेस पहनी हुई थी जैसा कि हम सभी ने एपिसोड की स्टार्टिंग में एक फूटी आंख वाले बच्चे को पहनते हुए देखा था। बट एली वो उस मैटर के बारे में बिल्कुल ही अनजान थी। तो खैर अब इस बच्ची को देख जिसका नाम लेक्सी था, एली वो उससे बातचीत करने ही जा रही थी। तो तभी ही इसको ठीक पीछे की तरफ एक दीवार के अंदर एक बड़ा सा होल दिखाई देने को मिलता है, जो कि दिखने में ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे ने अपने दांतों की मदद से लकड़ी को बेरहमी से काट कर उसके अंदर ये होल बनाया हो। एनीवेज अब इस होल को देख एली वो तुरंत ही बेन को आवाज देकर, जो कि बाहर की तरफ बैठकर तानिया का सेशन ले रहा था, इमीडिएटली उसको रूम में आकर इससे वियर्ड से होल को देखने के लिए कहती है। तो जहाँ पर बेन के कमरे के अंदर आती ही एली और बेन वो दोनों मिलकर इस होल को क्लोजली फिगर आउट ही कर रहे थे। तो तभी ही उतने में ही एली के पास में ही बैठी लिसा वो एकदम से खड़ी हो सीधे रूम से बाहर निकल गेट को ही बाहर की तरफ से बंद कर देती है। तो उस छोटी बच्ची के गेट के ऐसे बंद करते ही हम सभी को ही तानिया के बाहर की तरफ से बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने की आवाज आती है। तो अब तानिया के चिल्लाने की आवाज को सुन बेन वो फटाफट से गेट को तोड़कर उसको खोलता ही है। तो नहीं तो इनको तानिया और नहीं इनको लिसा इस कमरे के अंदर देखने को मिलती है। वेल अब लिसा तानिया को कहाँ पर लेके गई है तो ये तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, बट हाँ इतना जरूर बता देता हूँ कि तानिया का एक रोस्टेड मीट बन चुका है, जो कि वो चीज आप सभी को आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो बस फाइनली इस एपिसोड के एंडिंग में सीन अब डायरेक्टली लिसा के घर की तरफ फोकस करता है, जहाँ पर एली वो आज दोपहर में हुए उस क्रीपी इंसिडेंट के बारे में जूही को उस मैटर के बारे में बताती है। तो अब उस होल इंसिडेंट के बारे में जानते हुए जूही वो एलिस को कहकर इमीडिएटली अभी और इस समय ही तानिया के घर पे चलने के लिए कहती है, देखने के लिए कि आखिर में वो दोनों मदर एंड डॉटर अब आखिर में किस हालत में और किस कंडीशन में है। तो अब जूही की इन बातों को सुन एली ये दोनों तुरंत ही तानिया मार्कस के घर की तरफ निकल जाते हैं। सो एनीवेज तानिया के घर के अंदर आते ही एली और जूही लेक्सी और उसकी मदर को ही ढूंढ रहे थे। तो तभी ही जूही को खिड़की के बाहर की तरफ एक छोटा सा बच्चा दिखाई देने को मिलता है, जो कि दिखने करने में सेम उसे ही फुटे आंख वाले बच्चे की तरह ही दिख रहा था। तो अब जूही वो उस बच्चे को देख उसको अपनी ओर बुलाने की कोशिश ही कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा जूही के पास जाने के बजाय उल्टा घर के पीछे मौजूद डाल्टन पार्क के पीछे भाग जाता है, जो कि ये वही पार्क था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और अब ठीक इधर
से ही वो सारी चीजें स्टोरी के सेकंड हाफ से रिलेट करना शुरू करती हैं। तो बस अब इसे ही अनएक्सपेक्टेड चीज को देख जूही ये भी बिना कुछ सोचे समझे एलिस को कुछ बताए उस छोटे से बच्चे को लक्ष्य समझकर उसको लाने के लिए डाल्टन पार्क की तरफ चले जाती है। तो अब जैसे तैसे डाल्टन पार्क के अंदर आते ही जूही को अपने ठीक सामने की तरफ वो बच्चा उल्टा खड़ा दिखाई देने को मिलता है, जो कि वो उसे ही वियर्ड से दिखने वाले सीडी एंड गेट के ऊपर खड़ा हुआ था, जिसे हम सभी ने ही एपिसोड के स्टार्टिंग में भी देखा था। बट अब जाहिर से ही बात थी कि जूही वो तो उस इंसिडेंट से बिल्कुल ही अनजान थी और ये तो बस इस बच्चे के पास जाकर उसको लेने के लिए ही जा रही थी। तो तभी ही उससे पहले वो बच्चा एकदम से उल्टा मुड़ जाता है। तो जहाँ पर ये बच्चा लेक्सी ना होकर छोटी आंखों वाला वही कृपी बच्चा होता है। तो अब इसे बिल्कुल ही होश उड़ा देने वाले सीन को देख जूही अंदर से बुरी तरीके से डर के मारे वो इस बारे में कुछ करती ही तो सीढ़ियों के ऊपर बने हुए गेट की तरफ से एक बड़ा ही क्रीपी सा दिखने वाला बिल्कुल ही अजीब से चेहरे का इंसानों जैसा दिखने वाला एक क्रीचर बाहर आ जाता है, जो कि वो बिना कुछ बोले उस फुटी आंख वाले बच्चे को अपने साथ लेकर गेट के उस पार लेकर चले जाता है। तो अब सीन यहाँ से वन लास्ट टाइम चेंज होकर लिसा के घर की तरफ फोकस करता है, जहाँ पर बाहर की तरफ एली वो लास्ट नाइट अचानक से जूही को ऐसे जाता थे बस उसके दोबारा आने की राह में ही बैठी हुई थी। तो तभी ही उतने में ही जूही वो घर के तरफ तो आ जाती है, बट पिछली रात हुए पार्क के अंदर ये उसे क्रीपी इंसिडेंट से अंदर से इतना ज्यादा डर गई थी कि सीधे घर के अंदर जा अपने सारे बैग पैक कर एली को बिना कुछ बोले घर छोड़ के चली जाती है। तो अब जूही को ऐसे जाता देख एली वो अपनी लैंड लेडी के पास जा उनको जूही के इस इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए ही जा रही थी इन दी होप कि वो उसके इस मैटर में डेफिनेटली मदद करेगी। तो तभी ही उसे ही वक्त एली की नजर दीवार के ऊपर लगे हुए कुछ फोटोग्राफ्स के ऊपर चली जाती है, जिसमें एक फोटोग्राफ में इसको एक छोटी सी फैमिली दिखाई देने को मिलती है, तो जिनके बारे में एली वो ठीक पीछे ही बैठी हुई एली सन से इस फोटोग्राफ के बारे में जानने के लिए कि आखिर में ये लोग इस फोटो के अंदर कौन है पूछने की कोशिश करती है। तो अब एली की इन बातों को सुन लिसा वो बस इसको इतना ही बताती है कि ये वही पिक्चर्स फैमिली है जो कि आज से ठीक 50 साल पहले जल के मर गए थे, जो कि मैंने आप सभी को एपिसोड की स्टार्टिंग में इनके बारे में बताया भी था। तो खैर पहले से इनके इतना कहते ही बाहर की तरफ छोटे से बस स्टेशन के पास से बैठी हुई जूही वो इस टाउन से निकलने के लिए बस वगैरह आने का ही वेट कर रही थी। तो तभी ही एकदम से उसके पास में एक चश्मा पहना हुआ बड़ा सा आदमी वो अचानक से जूही के पास आ जाता है, जहाँ पर कि जूही को ऐसा बैठा हुआ देख तुरंत ही उसको अपने घर चलने के लिए कहता है, कहते हुए कि इसका नाम जोसेफ पिक्चर्स है, जो कि ये वही आदमी था जो आज से ठीक 50 साल पहले अपनी ही फैक्ट्री के अंदर जल के मर गया था। और बस इसी के ही साथ हमारा ये एपिसोड 1 एक बड़े ही कृपी तरीके से बहुत सारे सवालों के साथ ही किधर ही एंड हो जाता है। अब दोस्तों अगर आप सभी ही चाहते हो कि मैं इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊं जो कि बिल्कुल ही आपका दिमाग खराब करके रख देगा, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जो कि आपने अभी तक इस सीरीज से एक्सपेक्ट नहीं करी होगी आना बाकी है। और बाकी रहे आपके सवालों के जवाब तो वो भी आपको उसे ही एपिसोड में मिलेंगे, क्योंकि अभी मेरे लिए इस वीडियो के अंदर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो वेल दोस्तों यही थी चैनल 0 एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।